अगर आप जेई में अच्छा नहीं कर पा रहे हो, पता नहीं बिटसैट में क्लियर हो पाएगा नहीं हो पाएगा, लेस देन 10 लाख रुपीज में एक अच्छी सी कंप्यूटर साइंस की डिग्री कर सकते। हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ सुरभि देवरा और मैं एक बिट्स पिलानी की ग्रेजुएट हूँ इलेक्ट्रॉनिक्स से। एंड मैं करियर काउंसलर भी हूँ। एस्पायरिंग इंजीनियर्स है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स है, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर है, जब वो मेरे पास आते हैं और कहते हैं जेई की तैयारी बहुत अच्छी नहीं हो रही है, पता नहीं बिटसैट में क्लियर हो पाएगा नहीं हो पाएगा, तो हम कौन सा इंजीनियरिंग कॉलेज चूज करें। ये बहुत ही टफ सवाल हो जाता है मेरे लिए, बट मेरे लिए एक इम्पोर्टेंट सवाल भी है ये। तो मैं आपके पास एक सीरीज लेकर आने वाली हूँ कि अगर आप जेई नहीं कर पा रहे हो, आईआईटीज में एडमिशन नहीं ले पा रहे हो, बिटसैट में एडमिशन नहीं हो पा रहा है, तो कौन कौन से इंजीनियरिंग कॉलेजेस आप देख सकते हो जिसमें आपका करियर एज गुड होगा अगर आप किसी आईआईटीज, बिट्स या एनआईटीज में जाते। यस, मैं बिल्कुल उसी लेवल के कॉलेजेस की बात कर रही हूँ कि एक्सपोजर, उसी तरह के गाइडेंस की बात कर रही हूँ जो आपको आईआईटीज और बिट्स में मिलता है। वीडियो में एक बहुत ही अच्छे कॉलेज के बारे में है और ये बहुत ही ऑनेस्ट रिव्यू है, डेफिनेटली टेबल पे रखना चाहिए। मैं जो लिस्ट लेकर आ रही हूँ वो सारी न्यू एज यूनिवर्सिटी की लिस्ट होगी। गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज के पीछे मत भागो, इनफैक्ट न्यू एज यूनिवर्सिटीज के पीछे जाओ। मैं आपको बताऊंगी ये न्यू एज यूनिवर्सिटीज में क्या क्या एलिमेंट्स होते हैं जो आप देखो। आप आर्मी बैकग्राउंड से है, आप स्पोर्ट्स कोटा से हो, या आपको किसी भी तरह का, आप ये नॉर्थ ईस्ट से हो, कश्मीरी माइग्रेंट हो, तो आपको और भी ज्यादा स्कॉलरशिप है और वेवर है। तो आपके लिए जो एंट्रेंस एग्जाम है वो है एलपीयू नेस्ट। मेरी लिस्ट में पहला नाम है एलपीयू नेस्ट का, दैट स्टैंड्स फॉर लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी टू टेल ऑल ऑफ यू। मैं हमेशा अपने करियर गाइडेंस सेशन में ये सबको कहती हूँ कि प्लीज सिर्फ एक कॉलेज का फॉर्म ना भरो, बहुत सारे कॉलेज का, मिनिमम 7 to 10 कॉलेज का फॉर्म भरो। और अगर आप इंजीनियरिंग में हो तो आपके लिए एस्पायरिंग इंजीनियर हो, 12th के हो और ये वीडियो देख रहे हो, तो मैं आपको भी काफी रिकमेंड करूंगी ना। अच्छी चीज है, ये एक एंट्रेंस एग्जाम ही नहीं है, बट ये एक स्कॉलरशिप टेस्ट है। क्वेश्चन हो सकता है आपको सीयूईटी के भी स्कोर से या जेई के स्कोर से, बट इम्पॉर्टेंट थिंग ये जानना है कि आप एलपीयू नेस्ट दो। अगर आपने तैयारी नहीं की है तो भी दो, बट अगर आप जेई की तैयारी कर रहे हो, कोई क्रैश कोर्स कर रहे हो, बिटसैट की तैयारी कर रहे हो, तो आपके लिए एलपीयू नेस्ट एक केक वॉक है। जितनी जल्दी फेज में आप अप्लाई करोगे इस टेस्ट को, उतनी जल्दी आपको फी वेवर और 100% मिल सकता है। आप लेस देन 10 लाख रुपीज में एक अच्छी सी कंप्यूटर साइंस की डिग्री कर सकते हो। अभी आपको स्क्रीन पे दिखाऊंगी द काइंड ऑफ स्पेशलाइजेशंस इट ऑफर्स, एंड ये एक न्यू एज यूनिवर्सिटी का साइन है। वंस लाइक मशीन लर्निंग, लाइक एआई, कंप्यूटर साइंस के वेराइटी ऑफ प्रोग्राम्स, और सिर्फ कोर्स करिकुलम ही नहीं, बट क्या इनके पास कंप्लीट फुल फ्लेज्ड लैब फैसिलिटीज है इनके लिए, कि जहाँ पे आपको रोबोटिक्स मिल रहा है, जहाँ पे आपको ड्रोन की चीजें दिख रही है, जहाँ पे आप ये सारी चीजें अप्लाई कर सकते हो, हैकाथन्स में पार्ट ले सकते हो। अनदर एक फीचर है न्यू एज यूनिवर्सिटी का, वो है इंटर्नशिप्स एंड मैंडेटरी इंटर्नशिप्स इन देयर इंजीनियरिंग, जो लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी प्रोवाइड करता है। एज अ इंजीनियर मुझे पता है कि कितने एस्पिरेशंस होते हैं माँ बाप के मन में, बच्चों के मन में, कि हम एक अच्छी यूनिवर्सिटी में, एक अच्छी जगह से इंजीनियरिंग करें जहाँ पे मेरा करियर बिल्कुल आईआईटी और बिट्स जैसा बने। अच्छे कॉलेज में अच्छी प्लेसमेंट लेने के लिए आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी, आपको क्लासेस तो लगानी पड़ेगी, को अच्छे प्रोजेक्ट्स तो करने पड़ेंगे। इन शॉर्ट, मेहनत तो करनी होगी। यहाँ पे 30,000 स्टूडेंट्स पढ़ते हैं फ्रॉम 50+ डिफरेंट कंट्री। इन शॉर्ट, एक छोटा सा टाउन है जहाँ पे आप रहोगे। तो जैसे मैं एलपीयू नेस्ट के बारे में बता रही थी कि इंटरेस्टिंग थिंग है एलपीयू नेस्ट के बारे में, तो जैसा दोस्तों मैं बता रही थी कि मैं इस कॉलेज को, पिछले यूनिवर्सिटी को इनफैक्ट पिछले 3 साल से ऑब्जर्व कर रही हूँ, और जब मैं टॉप एल्यूमिनाई ऑफ एलपीयू देख रही थी, आई वॉज वेरी सरप्राइज। नीरज चोपड़ा, हमारे 2 times ओलंपियन, is from LPU, lovely professional university, that's amazing। वहाँ की इंफ्रास्ट्रक्चर स्पोर्ट्स को लेके बहुत ज़्यादा अच्छा है, और जैसे कहा कि अगर आप स्पोर्ट्स कोटा से आते हो या स्पोर्ट्स में हो किसी भी तरह के,
तो स्कॉलरशिप भी काफ़ी ज़्यादा मिलती है। हमारे पास लिमिटेड गोल्ड, सिल्वर एंड ब्रॉन्ज आ पाते हैं और वहाँ पे एक यूनिवर्सिटी स्पोर्ट्स को बहुत ज़्यादा महत्व दे रहा है। लाइफ के सिर्फ स्पोर्ट्स नहीं है यहाँ पे, स्पोर्ट्स के अलावा जो हमारा एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वो है एंटरप्रेन्योरशिप। अगर आपको एंटरप्रेन्योर बनना है तो आपको कैसे आपको बेस मिल सकता है आपकी यूनिवर्सिटी से ही बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत ज़्यादा लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी को इंजीनियरिंग के बारे में बोल रही हूँ, बट ये सिर्फ इंजीनियरिंग के लिए नहीं है। एलपीयू नेस्ट एंट्रेंस एग्जाम हर कोर्स के लिए, हर करिकुलम के लिए, हर सब्जेक्ट के लिए है। इट हैज़ 150 प्लस कोर्स ऑफ बोथ यूजी एंड पीजी। तो इसका मतलब है अगर आप बीकॉम भी देख रहे हो, या आपके भाई बहन देख रहे हैं, या आपके फ्रेंड्स देख रहे हैं, या बीएससी प्रोग्राम्स देख रहे हैं, या मैनेजमेंट या एमबीए, तो भी आप उनको रिकमेंड कर सकते हो एलपीयू ने। अगर आपको सिंपल से देखना है न्यू एज यूनिवर्सिटी, जो मुझे मेरे अकॉर्डिंग लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी एक न्यू एज यूनिवर्सिटी है। फैक्ट आपको मेरी स्क्रीन पे प्लेसमेंट्स के डेटा भी नजर आ रहे हैं, तो मैं प्लेसमेंट के बारे में डेफिनेटली बात करूंगी। बट एनआईआरएफ रैंकिंग बहुत अच्छी है, 27 है इसकी। नैक एक्रीडेशन भी बहुत अमेजिंग है, A++। इंटरनेशनल रैंकिंग लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी है। यूनिवर्सिटी हैज टू बी राइट। बहुत सारी यूनिवर्सिटीज रैंकिंग लेकर आते हैं, बट अपडेटेड रैंकिंग से डेफिनेटली ये दिखता है कि यूनिवर्सिटी की मैनेजमेंट एंड फैकल्टी आगे रहना चाहती है, आगे बढ़ना चाहती है, कुछ नया करना चाहती है, तभी ये इन रैंकिंग्स में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। सिटी होती है, स्पेशली गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ में हो गया है कि वो बहुत पुरानी है, उनके पास एक लेगेसी है, गवर्नमेंट फंड है, और वो लेड बैक हो जाते हैं। तो कोई इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूवमेंट नहीं है, कोई नई चीज़ नहीं है। आपको ड्रोन क्या है नहीं पता चलेगा, क्या एंटरप्रेन्योरशिप है नहीं पता चलेगा, कुछ भी नई चीज़ का आइडिया नहीं मिलेगा। तो इसलिए मेरा गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी से ज़्यादा फोकस न्यू एज यूनिवर्सिटीज़ पे आ गया है। तो न्यू एज यूनिवर्सिटीज़ में आप ये देख सकते हो एक्सचेंज प्रोग्राम्स है या नहीं। येस, लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी हैज़ एक्सचेंज प्रोग्राम्स विद फॉरेन यूनिवर्सिटीज़। अगर आप जाना चाहते हैं, कोई सेमेस्टर बाहर पढ़ना चाहते हैं, तो आप पढ़ सकते हो। न्यू लैब्स, ड्रोन, रोबोटिक्स, मशीन लर्निंग्स, हैकेथन्स, स्टूडेंट्स हैकेथन्स कर रहे हैं, स्टूडेंट हैकेथन्स के लिए जा रहे हैं। कंट्रीज़ का एक्सपोजर, मल्टीनेशनल कंट्री से लोग पढ़ के ने आ रहे हैं, यहाँ पे 50+ कंट्री है। करियर डेवलपमेंट प्रोग्राम्स, सो आई थिंक मैं इसके बारे में बात करती हूँ। करियर डेवलपमेंट प्रोग्राम कैसा है, प्लेसमेंट रेडीनेस कैसी है। मैंने शायद 1000-2000 लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी के बच्चों से बात की, एक बहुत ही स्ट्राइकिंग चीज़ निकल कर आई, एंड वो स्ट्राइकिंग चीज़ ये थी कि यहाँ पे यहाँ पे इनके पास सॉफ्ट स्किल की क्लासेस सेमेस्टर 1 से है। तो अगर आप छोटे से शहर से, छोटे से गांव से, यहाँ जहाँ पे इंग्लिश स्पीकिंग नहीं था या सॉफ्ट स्किल्स का स्कोप नहीं था, तो लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी आपको सॉफ्ट स्किल्स का स्कोप दे सकती है। ये आपको सेमेस्टर 1 से प्लेसमेंट के लिए ग्रूम करते हैं, कम्युनिकेशंस के लिए ग्रूम करते हैं। इसकी क्लासेस स्टार्टिंग से ही लगती है, जो आपको पॉलिश करती है, ग्रूम करती है। इनफैक्ट हाउ टू वेयर योर ब्लेजर्स एंड टाइज एंड प्रेजेंट योरसेल्फ, ये सब भी ये सिखाते हैं डे 1 से, सो दैट आप अपना इंटरव्यू काफ़ी अच्छी से क्रैक कर सको। स्पोर्ट्स के बारे में तो मैंने बात की, स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत 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 अच्छा है। आप किसी भी स्पोर्ट्स में हो तो डेफिनेटली आप यहाँ पे आके अपना ट्राई करो, पढ़ाई भी होगी, आपको इंफ्रास्ट्रक्चर भी मिलेगा, और यूनिवर्सिटी आपको पूरा सपोर्ट करेगी कि आप नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे पार्टिसिपेट कर पाओ। गेस्ट लेक्चर्स की बात हो चुकी है, इंटर्नशिप्स मैंडेटरी होनी चाहिए, उसके बारे में भी बात है। ये न्यू एज यूनिवर्सिटीज़ में गेस्ट लेक्चर्स एंड मैंडेटरी इंटर्नशिप्स आर वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। क्लब्स, डिपार्टमेंट्स होना ज़रूरी है इन न्यू एज यूनिवर्सिटीज़ में। तो काफ़ी सारे क्लब्स एंड डिपार्टमेंट्स हैं, और अगर आप जब जाओ तो आप प्लीज़ इनका हिस्सा बनो। ये म्यूज़िक क्लब हो सकता है, डांस क्लब हो सकता है, ये ड्रामा क्लब हो सकता है। तो आपकी जो भी हॉबीज़ है आप उसको पिकअप करो। इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स को डेफिनेटली सुनना है प्लेसमेंट का। एवरेज पैकेज 7 to 10 lakhs लग जाता है। एवरेज पैकेज का मतलब ये है कि अगर बैच साइज 1000 है तो उसका एवरेज कम से कम 7 से 10 लाख तो है ही। हाईएस्ट पैकेज
इज डिफरेंट. हाईएस्ट पैकेज 30 lakhs और यूनिवर्सिटी अभी क्लेम करिए 1 crore भी गया है, और लोएस्ट पैकेज 5 to 6 lakhs पे है. मैंने कहा ये मत सोचना कि एडमिशन ले लिए अब पैकेज तो इतना है, मैं करूँ पढ़ाई करूँ ना करूँ, मैं प्रोजेक्ट्स करूँ ना करूँ, मैं इंटर्नशिप्स करूँ ना करूँ, मुझे तो फिर भी मिलेगा. नहीं, आप बिल्कुल ग्रैब कर सकते हो 30 लाख का पैकेज भी, आप बिल्कुल ग्रैब कर सकते हो 20 लाख का पैकेज भी, आप बिल्कुल ग्रैब कर सकते हो वो 1 CR का पैकेज भी. बट मेक श्योर आप प्रोजेक्ट्स करो, न्यू एज टेक्निक सीखो यूनिवर्सिटी में रह के, कोडिंग करो, सेल्फ टीच करो, पार्टिसिपेट करो, तभी ये पॉसिबल है. जस्ट बिकॉज यूनिवर्सिटी में जाके फिर यूनिवर्सिटी को ब्लेम मत करो कि भाई मैंने तो एडमिशन ले लिया, आपने तो पैकेज दिया नहीं. दैट शुड नॉट हैपन. और जनरली यही एटीट्यूड और यही टेंडेंसी होती है पेरेंट्स की भी और स्टूडेंट की भी. यस, रही बात, मैंने एल्यूमिनाई की बात की है, कंपनीज की बात की है, काफ़ी अच्छी कंपनीज आती हैं यहाँ पे. इनफैक्ट आपकी टॉप कंपनीज अक्रॉस इंडिया एंड वर्ल्ड एंड MNCs भी अवेलेबल रहती है. अच्छा, अब मैं एक इंटरेस्टिंग बात, अच्छा आप जब इसकी स्पेशलाइजेशन देखोगे, लेट मी शो यू वंस द काइंड ऑफ स्पेशलाइजेशन दिस प्लेस हैज़. ओ माई गॉड, मैं तो बोल्ड हो गई थी कि इतनी ज़्यादा कोर्सेज कौन देता है और क्यों देता है. क्रेजी क्रेजी. लेट मी शो यू the kind of specialized, oh look at this academics, they have industry immersion, live program, lot of things are there, lots and lots and lots of things are there. अब देखो डिसिप्लिन में, अगर मैं कंप्यूटर साइंस की डिसिप्लिन की बात करूँ, क्रेजी. यहाँ पे ये लास्ट ईयर के डेटा अपडेटेड कह रहे हैं, Google also comes and visits, 64 lakh package, definitely come. This is the place to, there's a highest package also 3 crore in Germany. That's very nice, congratulations. So ये stats से ये more or less right दिख रहा है, फेक नहीं है, क्योंकि मैंने जैसे कहा 2-3 हज़ार स्टूडेंट से बात कर चुकी हूँ मैं. The kind of companies which are coming is very nice. देखिए जब मार्केट में रिसेशन है तो आप कुछ नहीं कर सकते हो, बट येस यूनिवर्सिटी डेफिनेटली बहुत एफर्ट डाल रहा है राइट इंडस्ट्री पार्टनरशिप में. वो काफ़ी कुछ दिख रहा होता है, जिस तरह से इंट्रैक्शन है, जिस तरह से रीच आउट पता चलता है, सब कुछ पता चलता है. वैसे R&D भी काफ़ी अच्छी है, मैंने R&D के बारे में बात नहीं किया. एक यूनिवर्सिटी में कितने पेटेंट फाइल हुए हैं उनके प्रोफेसर्स के थ्रू, उससे पता चलता है किस तरह की R&D है. Now the good thing is you will see the kind of programs it has. Oh my God, even computer science has crazy amount of program. There's industry collaborative computer science, there's a regular vanilla computer science, there's work integrated computer science program, there's industry collaborative, एक Intel के साथ है, एक TCS के साथ है, so that एक IBM के साथ है. So definitely when you do these industry collaborative programs, आपकी लर्निंग बहुत ज़्यादा है. एंड शायद इसलिए मैं बार बार एम्फेसाइज कर रही हूँ न्यू एज यूनिवर्सिटी वर्सेस ओल्ड थकी हुई गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी जो चल रही है. फीस कम है, बच्चे आ रहे हैं, तो इसकी वजह से एक कॉम्पिटिटिवनेस और एक्सपोजर मिसिंग है. क्यों, अगर आप यहाँ पर हो इस वीडियो के एंड इस लेवल पे हो, तो आपको स्क्रीन पे एक फ़ोन नंबर मिल रहा है, उस पर भी आप मैसेज करके क्वेश्चन पेपर्स ले सकते हो, ओल्ड क्वेश्चन पेपर LPU नेस्ट का. और डिस्क्रिप्शन पे एक लिंक है, आप उस पे जाके अपना LPU नेस्ट का फॉर्म फिल कर सकते हो. और जब आपने एप्लीकेशन फॉर्म भर दी है उसकी, तो आप हम बिलो नंबर पे मैसेज करके स्क्रीनशॉट डाल सकते हो. यस, फॉलो द लिंक जो हमने दिया है कमेंट में, उससे फॉलो करके, और जब आप उस पर स्क्रीनशॉट डाल दोगे, वेरीफाई हो जाएगा, तो हमारी टीम आपके करियर को पुश करने के लिए 400 रुपीज़ कैशबैक आपको UPI ट्रांसफ़र कर देगी. यस, यू हर्ड इट राइट. बहुत अच्छे कॉलेज में जाएंगे और प्लान करेंगे अपना करियर. मीनवाइल, गुड लक.